जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, नमस्कार। साथ ही साथ त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोगों को मेरा नमस्कार। आज 11/1/2026 आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, कोई भाई अपने दिल पर नहीं लेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे मेरी बात, तो आप लोगों के बाल बच्चों का वास्ता इसको लाइक करना जरूर भूलिएगा नहीं। खासकर वो तमाम लोग जो त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल हैं, साथ ही साथ त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल होने के साथ ही साथ न्यायालय के शरण में गए हुए हैं। क्योंकि आज मैं किसी का नाम, ऐसे यूं भी अब नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूं, तो भाई जैसे फिल्मों में आता है कि इस फिल्म में सभी पात्र काल्पनिक है, अगर किसी से रिजम्बलनेस यानी मिलता जुलता है तो भाई उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं। लेकिन आप लोग को आज का वीडियो में बहुत मजा आएगा, और आपसे अनुरोध है, आप लोग के बाल बच्चों का वास्ता है कि अगर अच्छा लगे और आपको लगे कि मनोज वर्मा ने आपके लिए ये काम किया है हकीकत में, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक, लेकिन आपका वास्ता है। अगर कुछ मदद नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं ना, अपाहिज तो नहीं ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग कीजिए, और इसको शेयर हो सके तो कीजिए वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। भाई मैं मनोज वर्मा, आज जो भी कहूंगा बिल्कुल झूठ कहूंगा अगर आपको लगता है तो। अगर वो सच हो जाए और सच हो तो भाई उसके लिए माफी चाहता हूं। कौन क्या है क्या नहीं है, हम तो ठहरे चोर आदमी, बड़े बड़े ईमानदार लोगों को देखा। लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूं उस पर अगर हिम्मत है तो आप लोग एक बार नजर जरूर फेरिएगा। भाई एक से एक नमूने भरे पड़े, मैं भी एक नमूना हूं, और हमसे बड़े बड़े नमूने हैं, आप लोग भी मालूम है। तरह तरह की बातें करने वाले भी यहां मौजूद हैं, और कौन क्या कहता है क्या नहीं करता है ये आपको भली भांति मालूम। किसी की जुबान तभी खुलती है जब मेरा कोई ऑडियो वीडियो आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति को गिराने के लिए लोग झुंडों में आक्रमण करते हैं, तो सही कहा गया ना कि एक अकेला शेर 100 गीदड़ों पर भारी होता है। अब शेर कौन है, गीदड़ कौन है, मैंने कभी किसी के ऊपर पहले आक्षेप नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू किया और अपनी झूठी बातों को फैलाने का प्रयास किया, तो मैंने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और मेरी सवालों के जवाब किसी के बाप के पास नहीं थे। मैं सदैव यह जानता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आपके हित में और आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तरह तरह की बातें करते थे। भाई मेरा तो कोई बड़ा बाप नहीं था, ना मेरा कोई गॉडफादर था। मैंने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया। कुछ लोग आस्तीन के सांप निकले, जिहाद चलाना चाहते थे, आपको बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। हमारे सांख्यिकी में मौजूद जो महिलाएं थी ग्रुपों में, अगर गलती से उसको जब जान जाए कि ये अपना आदमी, ये मनोज वर्मा का खास आदमी है, तो उनके साथ क्या बात करता था, क्या करता था, आपको बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। ऐसे लोग पनौती थे, ऐसे लोग पनौती थे। अब किसी को ये लगे कि ये मेरे ऊपर बोला जा रहा है, तो भाई अगर हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये बात उस पर चरितार्थ बैठती है। एक माननीय मंत्री महोदय से पहली बार बहुत दूर रहते थे, यहां से 700-800 किलोमीटर दूर, एक बार मंत्री महोदय से मिलने गए। और इस चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि जिन मंत्री महोदय से मिला उनका चुनाव में बेड़ा गर्क हो गया। ये इतना बड़ा पनौती था, जबकि वो काफी अच्छे व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनको जीतना चाहिए था, लेकिन पनौती साथ में लग गया। 2-3 बार आया, आपको मालूम होगा। एक बार फोटो डालकर छोड़ दिया बगीचे का, तीसरी बार रंजीत भाई
हमारे समस्तीपुर सराय रंजन के, कि उसे कि रंजीत भैया कहाँ हैं, मिलिए। रंजीत बोला हमको एरू गेरू से मिलने का समय नहीं। ऐसा बात था। अब किसके साथ हुआ, कौन था, ये आप लोग को पता करने के बाद, क्योंकि रंजीत भी जानता था कि आस्तीन के साथ पीठ में खंजर घोंपने वाले कभी अपने नहीं हो सकते। जब औरंगजेब अपने सगे भाइयों को मरवा सकता है, तो ऐसे लोभी लालची लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर नेवर बी चेंज्ड। मनुष्य का आदत और हस्ताक्षर कभी नहीं बदलता। और दूसरी बात, एक से एक महानुभाव, गुप्त स्रोत, तो ये तो वो, अगर मैं वीडियो में अभी समय बता दूं तो नानी मरेगी। लेकिन आज कुछ बोलने से पहले, अरे तो फ्रॉड है ही कि भाई 14 तारीख को तक, 13 तारीख को तो काम हो जाएगा या हो जाएगा, फिर 14-15 को हम लोग मिल रहे हैं। यही वो व्यक्ति है ना जो कागज दिखाता था, पीए कहता था, तो सारे कागजात इसके पास थे, फिर भी अब अपनी बातें बदल रहा है। बताइए 13 को काम हो जाएगा तो फिर 14-15 को, यही था ना। बोलता था मेरे ऑफिस में आएंगे, 2-2 मिनट सारे स्टाफ को देंगे, 100 से ज्यादा स्टाफ था। तो मैंने उस समय भी कहा था, फोटो पेस्ट करने वाला, त्रिसदस्यीय त्रिस्तरीय का अंतर नहीं जानने वाला जाहिल। लेकिन इन लोगों के बारे में बोलूं उससे ज्यादा किसके बारे में, अब ये कौन है, अगर एक चरितार्थ किसी के ऊपर होता है जो बोलता है हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, तो भाई 300 रुपया दो, हम बताते हैं किसका कहां हुआ, मेरे पास लिस्ट है। कौन कहा था 300 रुपया वसूल रहे थे, कौन? हम तो नहीं वसूले थे। अब आप लोग को तो मालूम हो गया होगा। अभी जो बोलने जा रहा हूं उससे कितनों की नानी मरेगी। भाई आप लोगों से सादर अनुरोध है, जितने भाई, ऐसे तो न्यायालय के शरण में जितने लोग गए हैं उनका भविष्य मैं हर एक वीडियो में बोलता आया। अब मुझे जरूरी संख्या भी मालूम है कि जिनका हुआ है, और डेट कब है ये मैंने पहले भी कहा था, और उस डेट में अब देरी नहीं है। अभी भी कुछ लड़के साक्ष्य है कि मैंने किनसे बात की, किनसे नहीं बात की, और अगर किसी कारणवश उसमें नहीं होता तो उसके बाद क्या करना है ये भी उन लोगों को मालूम है। लेकिन वो लोग सामने नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हर उस वाक्य का, लेकिन उन लोगों को तो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता जिसने आपके भविष्य, जिन लोगों ने आपके भविष्य को बर्बाद किया, या करने का अपने भाई बोलकर सीने में चाकू घोपा। सबसे पहले जिन लोगों ने, चाहे CWJC में, ये मत सोचिएगा CWJC में इंटरवेनर नहीं है, CWJC में भी इंटरवेनर है और LPA में भी इंटरवेनर है। लेकिन जो पैसे लिए कि आपका नाम पिटिशनर में होगा, आपकी हक की लड़ाई, आपकी नौकरी की लड़ाई, अगर LPA होता तो जितने इंटरवेनर थे सारे के सारे राम राम सत्य हो गए होते, और CWJC जो हो रहा है उसमें जो इंटरवेनर बने हुए उनका राम नाम सत्य हो चुका है। तो जो लोग पैसे लिए वो लोग इसके उत्तरदायी। अगर वैसा कर्म मैंने किया तो मुझे भी नहीं छोड़िएगा ऐसे लोगों से। जो लोग कहते थे जो हमको कागज देगा, जो हमको कागज देगा उसी का होगा, और तो और बेशर्मी के साथ बोलते ना हम लोग तो मिले। अरे भाई 3 बार मिलवे क्यों, अब फलना बाबू, अरे भैया तुमने उनको जो आवेदन दिया वो आवेदन को अगर दिए होगा, आगे बढ़ाए होंगे तो अपने आवेदन के साथ, तो जो आवेदन दिए वही दिखा देता। लेकिन किसी की औकात और हैसियत नहीं। तो आप तो समझ गए होंगे ना कि एक दिन में ही 10 तरह की बात। एक दिन काम होता था, दूसरे दिन काम नहीं होता था, तीसरे चौथे दिन ये होता था कागज इन लोगों के पास, फलना सरेंडर करे का। अब किसके बारे में ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि ये काल्पनिक पात्र है या ओरिजिनल पात्र है। भैया 3 घंटा के अंदर मौका दे दीजिए ना तो आपका नाम छूट जाएगा। 10-10 हजार रुपये वसूल लिए थे, 10-10 हजार रुपये वसूल लिए थे। और कमोबेश ये अपने सांख्यिकी स्वयंसेवक के अलावा दूसरे भी विभागों में त्रिसदस्यीय के जो अन्य लोग बताएंगे कि किस तरह लोग जाते थे और घूम फिर के चले आते थे, पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता था क्या। और सच्चाई तो सामने आने वाली है। मनोज वर्मा ने क्या किया क्या नहीं किया सब सबूत दिया, लेकिन सारे कागज दिखाए, लेकिन इन लोगों के पास क्षमता नहीं होगी कोई कागज दिखा। और आप जानते हैं कि
बिहार सरकार या किसी भी सरकार में तभी मान्य होता है जब आपके द्वारा कोई आवेदन प्रदत्त किया जाता है या दिया जाता है। जब मैंने देखा कि 3 सदस्यीय कमेटी में सारे लोगों का भाग एक साथ सम्मिलित है, तो मैंने सांख्यिकी स्वयंसेवक के नाम पैड पे अन्य विभागों के बारे में भी कहा। यह बात तो कोई काट नहीं सकता। और मैं जहां जहां गया वहां आवेदन दिया, आप लोगों को दिखाया भी, ग्रुप में डाला भी। 2019 में जब ये काम प्रारंभ हुआ था, उस समय तो किसी का कोई नहीं था। खैर, तो वैसे लोग जिन्होंने आपको ठगा है, चाहे कागज मांगने के नाम पर कि 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, या फिर जो आपको इंटरवेनर बनाया, आपका होने के बावजूद ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप अगर एलपीए में है, आपको इंटरवेनर बनाया गया, लेकिन सीडब्ल्यूजेसी में आप पेटिशनर थे, इसके कारण आपका भविष्य सुधर रहा, अगर आपको लगता है, तो इन लोगों को कतई मत छोड़िएगा जिन्होंने आपके भविष्य को चौपट करने का प्रयास किया। अभी अररिया जिले से खबर आई, वहां कुछ नमूने लोग जिन्होंने लोगों को इंटरवेनर बनाया, एलपीए वालों से पैसे लेकर काम, अभी बैठक कर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्यों? कि भाई पंचायत अलॉटेड का हो रहा है। अब बताइए, ऐसे ऐसे नमूने जो बेल्टॉन में नौकरी कर रहे हैं, आपसे लूटे पैसे से नौकरी कर, जैसे बहुत सारे लोग नमूने हैं जिन्होंने अपने लिए गाड़ी ली, बंगला लिया, धंधा किया। कोई देखे कैमरा लेके है ना, बड़का बड़का मिक्सिंग हब बनाया। तो आपके पैसे से लूटकर अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास किया, जबकि गजरा मुरई आज तक उन लोगों को मालूम नहीं। तो ऐसे लोग जो नौकरी कर अभी आए, क्या भाई मीटिंग करो जितना है ना। ये मैं अपने पुराने दोस्तों को पुनः एकजुट करता हूं, और जानता हूं एकजुट कर रहा हूं और हो चुके हैं। लेकिन वैसे लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, अचानक प्रकट हुए, जैसे तपस्या से भगवान प्रसन्न होने के बाद दर्शन देते हैं, ऐसे महानुभाव नमूने लोग आना शुरू हुए। तरह तरह के गालीबाजी, कमेंट गिरी आपका होने लगा। अभी जिंदा हूं, मेरी सोच, सबकी सोच जहां से खत्म हो जाती वहां से शुरू होती। ऐसे ऐसे लोग कहने वाले थे, है ना। 3 दिन के अंदर में काम हो रहा था, 3 घंटे के अंदर में काम हो रहा था। लोगों से लाखों नहीं करोड़ों की वसूली, बोरे में भरकर पैसे लिए गए। तो मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि जो गलती से अगर पैसे दिए और छूट गए, या जिनको इंटरवेनर बनाया गया था, अगर हो भी जाता है आपका, तो आप जरूर पूछिएगा कि बेटा जब तुमको पैसा दिए थे मतलब कि पेटिशनर बनने के लिए, तो इंटरवेनर। अब देखिएगा कितने लोगों की मिर्ची लगेगी, आग लगेगी। और उसमें फ्रॉड लोगों को सबसे पहले, कुछ लोग लूर बांट के बनते थे, गुप्त स्रोत का वाला, कुछ जानकारी नहीं। अब क्या कीजिएगा भैया, शुद्ध बोल नहीं पाते तो कम से कम लोग सामने चेहरा चमकाना अपना है। पूछो कि 2019 से पहले जितना भी आंदोलन हो, 2019 का 2022 से पहले किस बाप के पास थे ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने वाले, माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक को गालियां देने वाले। इनकी सरकार आएगी तब होगा। जो लोग कहते थे कि हम माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो उनको गालियां दी जाती थी। इतने बड़े महान लोग थे, सरकार को चुनौती देते थे और सरकार की नीति निर्धारित करते थे। एक दिन काम होता था, भले शुद्ध बोल नहीं पाए, अलग बात है। अब ऐसा नमूना कौन, अगर किसी को लगता कि उनके बारे में बोला जा रहा है, तो भाई हम तो किसी का नाम नहीं लिया। अगर वो सोचते कि उनके बारे में, तो भाई अगर ऐसा किए होंगे तो फ्रॉड अधिकारियों का, फ्रॉड वो अधिकारी कहीं से नहीं थे, उनका हवाला दिया जाता था। याद है ना, जब आपने करवा दिया तो फिर 3 जगह बात करने का क्या जरूरत है? सोचने वाली बात है। अभी तक इन लोगों के कथनानुसार इन लोगों की बात चल रही है, दूसरे जगह बात हो रही है, अब काम भी हो गया। यानी इतना लूटने के बाद जब आपने दे दिया तब भी आप कंफर्म नहीं थे। सोचने वाली बात है। और मैं जो दिया, मैंने जो किया, हमेशा लड़कों के समूह के साथ किया या कभी अकेले भी किया, तो उसका पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी, बिना छुपाए हुए। केवल चेहरा चमकाने की रणनीति थी, है और रहेगी। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि उन तमाम भाई जिनको ठग कर पैसे लूटे गए,
जिनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए पेटिशनर के जगह इंटरवेनर बनाया गया, उनको तो राइट बनता कि ऐसे नमूनों से पूछें कि भाई तुमने तो मेरा भविष्य बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया, ऐसा क्यों किया? जब पैसे लिए तुमने तो ऐसा क्यों किया? देखिएगा बहुत जोरों की आग लगेगी और लगने वाली है। सच्चाई क्या है ये आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा कि कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था। और रही बात CWJC की, जो लोग अक्सर कहते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में कहता रहा कि न्यायालय के शरण में जितने लोग गए हैं, अपने लिए नौकरी की मांग की है, CWJC में भी इंटरवेनर है, इतना याद रखिएगा। मैं बारंबार बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अब तो देख रहे सबकी जुबान बदल रही है। पंचायत अलॉटेड वाला कह रहा है कि नहीं ये है, फिर भाई तो इन लोगों का डेट और चुनाव मेरे ऑडियो वीडियो के आधार पर क्यों बनता? अभी मैं डाला ना, अभी 2 घंटे के बाद फिर नमूने लोग का आएगा, क्योंकि इनको कुछ मालूम नहीं है। इनका ज्ञान का याद कीजिए, एक व्यक्ति मनोज वर्मा के पीछे सारे लोग ऐसे जिनको कुछ करना नहीं है, वो एकजुट होकर मनोज वर्मा पे टूट पड़ते हैं और इन पे भारी अकेला मनोज वर्मा पड़ जाता है। तो इसका मतलब शेर गिदड़ों पे भारी होता है, जिहादियों पे भारी होता है, याद कीजिए। और वैसे मेरा कैरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा डिफिनीशन दिया गया, मैं बहुत बड़ा व्यभिचारी हूँ, करप्ट हूँ, पॉकेट मार हूँ, ऐसे ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन हकीकत क्या है? मैंने लिया तो मैंने गछने का प्रयास किया कि हाँ हमने लिया और हिसाब दूंगा। लेकिन जो लिए हैं तरह तरह से बातें करके, वो कहाँ जाते हैं? उनसे पूछो तो गालियां देने लगेंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे। बहुत सारे रिकॉर्डिंग है लोगों की। अब मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूं कि 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सभी भाई मुस्कुराइए, डाकिए का इंतजार कीजिए, डाकिए का इंतजार कीजिए। दरवाजे पे दस्तक होने वाली है चंद दिनों में। अब डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा फिर उसके पीछे ये लोग पड़ जाएंगे। और किनका हुआ है ये भी भली भांति जानता हूं, जिनके लिए लड़ा और जितने लोग मेरे समर्थक रहे या जिन्होंने सहयोग किया, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही लोग के कारण इसमें जो भी करना पड़ा वो किया और आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोग साथ दिए और साथ में गए। नहीं तो वैसे लोग जो आज एक दिन में कुछ कहे, दूसरा दिन कुछ कहे, उनकी बातों को आप भी जानते हैं। जिसको शुद्ध बोलना नहीं आता वो प्रवक्ता बना हुआ है, जो फ्रॉड लूर बांट के पैसे वसूलते हैं। बोले ना, हम तो खुल के बोलते हैं कि हाँ हमने लिया, हम चोर हैं। तुम बताओ, तुम कट्टर ईमानदार हो तो भैया बताओ कि तुमने उन पैसों का क्या किया। तो आपको भी मालूम है कि सांख्यिकी में लूटने वाला, अब तो बहुत सारे लोग लूटने वाले थे, लूटे हैं। सबसे पूछिएगा और हम भी जवाब देंगे, मेरा भी दायित्व बनता है। लेकिन अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, सर्टिफिकेट्स वगैरह अपना एकजुट कर लीजिए, चिट्ठी का इंतजार कीजिए। चिट्ठी पहुंचने वाली होगी, 2-4 समय का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्णता लिए हुए। अब देखिएगा ये बात है ना, जो लोग कहते हैं मकर संक्रांति के बाद होगा, ये होगा वो होगा, अब वो फिर बढ़, इन लोगों की जानकारी है ना, बार बार है ना, क्या होता है, बिना पेंदी के लोटे की तरह भड़कती रहती है, लटकती रहती है। तो सच कौन है, झूठ कौन है, एक अकेला व्यक्ति इन सारे चोटों पर भारी क्यों है? ऐसे सारे चोटों, इन सारे चोटों नहीं, ऐसे सारे चोटों पर बताइए। आस्तीन के सांप कितने थे? बहुत सारे लोग, बहुत सारे नमूने थे। कोई कोरोना काल में एम्बुलेंस से जाता था, तो कोई दूर कहीं धंधा करता था, 2-3 बार गया तो बाप रे बाप। अगर मेरे द्वारा अगर काम करके संपन्न नहीं किया गया होता तो क्या होता? वही होता जो मंजूरे खुदा होता। और इसके अलावा 3 सदस्यीय कमेटी में अन्य विभाग के लोगों में भी कुछ नमूने ऐसे मौजूद हैं जिनको कुछ करना नहीं, जिनका केस अभी पेंडिंग में है, जिनका केस का निर्णय नहीं है, लेकिन वो लोग भी आशा कर रहे हैं
तो कुछ लोग पंचायत आवंटित के नाम पे सांख्यिकी में मीटिंग कर रहे थे, कर रहे दीजिए। जो लोग न्यायालय के शरण में गए, चाहे वो पंचायत आवंटित हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन जो केस के अंदर नहीं गए उनका नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। और ये बात मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं, और साथ ही साथ उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे कहने पे या स्वयं से माननीय के पास आवेदन देने के प्रयास किया, वहां जाने का प्रयास किया। मैं तो जितने लोगों से मिला उन लोगों ने मेरी बातों को वहां तक रखा। आज भी जो बात हुई है चंद लोगों को मालूम है, चंद लोगों को मालूम है, क्योंकि बात करवाने वाले भी वे ही लोग थे। तो काफी स्पष्टता के साथ मैंने वहां भी बात रखी और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको कुछ गाजर मूली नहीं मालूम, जो केवल श्रेय लेना चाहते हैं, जो जिहाद फैला रहे थे, जो हमारे संघ में महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, या जो सांख्यिकी भाइयों को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको भावनाओं में बहाकर लूटने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, चाहे वो मैं क्यों ना हो, छोड़िएगा नहीं। खास करके जिन्होंने इंटरवेनर बनवाया आपको, चाहे CWJC में, LPA में, चंद पैसे को बचाने के लिए, आपके भविष्य को दांव पे लगाने के लिए, चाहे वो कोई हो, उसको छोड़िएगा नहीं। और जिन भाइयों का नहीं होता वो निश्चिंत रहें, अगर ऐसे लोगों को दिया तो पहले ऐसे लोगों की कलम ठीक कीजिएगा, उसके बाद आपके भी उज्जवल भविष्य की पूरी व्यवस्था है तो है। केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है और बहकावे से दूर रहना है। ये नहीं कि बहकावे में आकर आप उल्टा सीधा करना शुरू करें। आपका जमीर जो कहे, आपके बाल बच्चों का कसम है कि आपका जमीर जो कहे, एक बार सोचिएगा कि किसने सही कहा, किसने गलत कहा, किसने बरगलाने का प्रयास किया, किसने झूठ परोसकर किसी को बदनाम किया और अपनी उल्लू सीधा की। और बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं पटना में, तो मिलने जा रहे हैं। आगे जिसकी मर्जी। कागज बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अफसरशाही में कागज बोलता है। आपके पास कागज है तो दिखाइए कि आपने सांख्यिकी के लिए ये किया। मौखिक का कोई स्थान नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो मुझे 10 जूता मारिए, और अगर अन्य है तो उनको बताइए। केवल झूठ बोलने से, लिपस्टिक पाउडर लगाकर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। घर के अंदर लोग टोपी और चश्मा पहनकर वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे से नमूनों को क्या कह सकते हैं? जो शुद्ध से सांख्यिकी भी नहीं बोल पाता। लेकिन बाप रे बाप, गुप्त स्रोत का स्रोत हमेशा बदलता रहता है। अब बेशर्मी के साथ, निर्लजई के साथ भी। तो भाई, जिनको थप्पड़ों की आदत हो चुकी हो, जिनको लात खाने की आदत हो चुकी है, कुत्ते की पूंछ हो, टेढ़े के टेढ़े, तो वैसे लोगों को क्या समझा सकते हैं? और लोगों ने स्वागत, मैं अकेला शख्स हूं ना जी, पूरे बिहार में कहीं भी अकेला जा सकता हूं सांख्यिकी के हित के लिए, और जाता हूं। किसी और के मजाल है तो बता दे कि हल्ला करके चल जाए मेरे जैसा, देखिएगा उनको चमड़ी खींच लिया जाएगा। क्योंकि लड़कों को भी मालूम है बहुत अच्छी तरीका से कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ तो ऐसे से नमूने थे ना जो बिहार सरकार के काम के लिए दिल्ली जाते थे। खैर, बरगलाने वाले भी, पटना में आचार संहिता लग जाता था और हाजीपुर में नहीं। तो वैसे लोगों का हो रहा, जिन्होंने कागज दिए, पैसे दिए, या जो कोर्ट में गए, न्यायालय के शरण में गए, उनका हो रहा है। और मैंने हमेशा सबूत आप लोगों के समक्ष रखा। जब भी गया तो आवेदन जो वहां दिया, हाथों में दिया, वो आपको पहले से दिखाया तो दिखाया। और अब आप लोग तैयार हो जाइए, दरवाजे की ओर टकटकी लगा लीजिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द, समय बताऊंगा तो फिर किसी ना किसी का नमूने का आ जाएगा। किनका हुआ ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते। इन बातों से तो आप समझ गए होंगे किनका हुआ है, किनका नहीं हुआ। लेकिन आप लोग टकटकी लगाए रखिए दरवाजे की ओर, और बहुत जल्द। और ऐसे फ्रॉड जो आपको लूटने का काम किया, जिनकी कथनी या करनी में अंतर आया, और अभी भी 30 सदस्यीय कमेटी में केस वाला मैटर है, फिर भी जाहिल लोग अगर बोलते हैं कि PA है, CA है, DA है, तो अब समझ जाइए कि उसकी जानकारी कितनी है।
जिसको त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय का अंतर नहीं मालूम था। तो अब सबकी सच्चाई सामने खुलने वाली है। मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी, और अन्य लोग हैं जिन्होंने आपको ठगा, आपके भविष्य का बंटाधार किया, तो आप उनसे हिसाब लीजिएगा, अपने दिए हुए चीजों को वापस लेने का भरसक प्रयास कीजिएगा। और इंटरवेनर जिन लोगों को बनाया गया है, जिनको पैसा दिए हैं, अगर आपका हो CWJC हो रहा, तो CWJC में जो इंटरवेनर बने और LPA में जो इंटरवेनर बने हैं लेकिन उनका हुआ है, फिर भी वैसे लोगों से जरूर पूछिएगा कि तुमने इंटरवेनर बनाया तो तुम तो मेरा केस किया नहीं, मेरा केस किया नहीं तो मेरा पैसा रिटर्न आना चाहिए। आप उससे पैसे लीजिए, और ये आपकी जिम्मेवारी है और आपका नजाकत है, क्योंकि ना इंटरवेनर बनाने के पैसे नहीं लगते, इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, इंटरवेनर के पैसे नहीं लगते हैं। अगर किसी ने आपसे पैसा लिया और आपको इंटरवेनर बनाया है तो उसने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और आपके पैसे का अपने लिए इस्तेमाल किया। ये अब आपको खुलकर बता दे रहा हूं, क्योंकि इंटरवेनर है ना, जो भी है ना CWJC में था, जो केस किया वो पिटिशनर में गया, जो केस नहीं किया वो इंटरवेनर में गया। तो यानी आपका केस नहीं किया, पैसे आपसे ले लिए लेकिन केस नहीं किया। तो आप वैसे लोगों से वसूली जरूर कीजिएगा, और ये बात आप किसी वकील से भी, महोदय से भी पता कर लीजिएगा कि इंटरवेनर बनने का पैसा नहीं लगता। अब समझ में आया? बहुत सारी जानकारी, लेकिन छोटा छोटा करके देता हूं। अब आप समझना समझिए, नहीं समझना मत समझिए, लेकिन एक बात पुनः बधाई, धन्यवाद।